अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। वाजिबुल एहतराम काबिल तकरीम बुज़ुर्गान मोहतरम, बड़ी खुशी व मसर्रत है कि आज इस आजिज़ व फ़कीर की अकोला की इस मस्जिद में हाज़िरी हुई है। अल्लाह ताला मेरे बात करने को भी कबूल फ़रमाए और आपके बैठने को भी अल्लाह कबूल फ़रमाए। आपने अपनी ख्वाहिशात को छोड़कर मस्जिद में लाकर बिठाया, घर के कामकाज को छोड़कर मस्जिद में लाकर बिठाया, सिर्फ़ इसलिए कि अल्लाह की बात को सुने और नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को सुने। आपके इस प्यारे दिल को मैं सलाम पेश करता हूँ, आपके इस जज्बे को मैं सलाम पेश करता हूँ कि ऐसे माहौल के अंदर भी अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें यह तौफ़ीक़ अता फ़रमा दी। लोगों, इस वक्त का हाल ये है, इस वक्त का मिजाज ये है कि इंसान ज़िंदगी गुजार रहा है लेकिन ज़िंदगी के इस गाड़ी को समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। उसे नहीं मालूम है कि कैसी ज़िंदगी गुजार रहा है, बस ये है कि पैदा हो चुके हैं, जवानी आ चुकी है या बुढ़ापा आ चुका है, चल रहे हैं, गाड़ी का चक्का चल रहा है, कमाई हो रही है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, घर का माहौल जैसा तैसा चल रहा है, इसी को हम ज़िंदगी समझ के चल रहे हैं। ज़िंदगी पर अभी तक कोई गौर व फिक्र नहीं है। इस वक्त बैठे हैं हम लोग, अपने आप को जगाने के लिए बैठे हैं, अपने आप के अंदर सही माने में गौर व फिक्र और इस मादे को लाने की ज़रूरत है कि हमको करना क्या था और कर क्या रहे हैं। ये अल्लाह का एहसान है। इतने गुनाहों के बावजूद भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें मस्जिद में आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा देता है। बहुत गुनाह, ज़िंदगी का हाल ये है कि आंखें गुनाह करती करती थक नहीं रही, ज़बान गुनाह करते करते थकता नहीं है, कान गुनाह करते करते बेशरम बन चुका है, और ज़बान का हाल तो ये है कि लोगों की इज्जत की धज्जियाँ उड़ाते उड़ाते बेशरम बन चुका है। बदन का एक एक उज़्व हमारा गंदा, प्यारा रब तेरा कितना एहसान, इतने गंदे पुतले को मस्जिद में लाकर बिठा दिया। वाह रे रब तेरा शुक्र है।
वरना इतने निकम्मे को मस्जिद में लाकर बिठाना ये कोई आसान नहीं था। अल्लाह चाहता तो फरिश्ते को बाहर खड़ा कर देता और कहता कि ये बदबख्त और बदमाश आ रहा है, इसे मस्जिद में आने की तौफीक न देना, डंडे लगाओ और मस्जिद से बाहर निकालो। लेकिन प्यारा रब बहुत बड़ा करीम है, इतने गुनाहों के बावजूद खाना नेमतों पर नेमतें अता कर रहा। कितने घर वो हैं कि जो भूखे सो रहे हैं। वाह रे रब तेरा कितना एहसान। मैं कभी कभी कहा करता हूँ, ये आंखें देखती है अल्लाह का एहसान, ये हाथ उठते, हाथ उठने में भी इतना बड़ा एहसान कि ये हम लोग अगर खाने का लुकमा उठाते हैं ना, अल्लाह चाहे तो अगर वो शिल कर देता, यूं खाने का लुकमा उठाया, वहीं धड़ाम देने ये हाथ गिरता और वहीं के वहीं रह जाते, कुछ नहीं कर पाते। ये बहुत बड़ा करीम रब है, इतनी सारी नेमतें अता की। लेकिन हम हैं कि उस जिंदगी के बारे में गौर व फिक्र नहीं कर रहे हैं, जिंदगी के गाड़ी के बारे में सोच नहीं रहे हैं कि हमारी जिंदगी कहाँ जा रही, और जिंदगी के बारे में अभी तक कोई एहसास तक नहीं है। हमें नहीं मालूम है कि हम लोग ये समझ रहे हैं कि जिंदगी गुजर रही है, बस ये काफ़ी है, और जिंदगी गुजारते जा रहे हैं। वरना अल्लाह का इतना एहसान कि अल्लाह ने हमें इतनी सारी नेमतें अता कर दी, ये रब का शुक्र है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, अल्लाह का करम है। हमें अब इस बारे में गौर व फिक्र करना है कि हमें अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना है कि ज़िंदगी हमारी कहाँ जा रही है और हमारी ज़िंदगी को बनाना, किस तरह ज़िंदगी को बनाना। एक दुकान चलाने वाला दुकान के बारे में गौर व फिक्र करता है कि दुकान को किस तरह तरक्की देना है। कारोबार करने वाला कारोबार के बारे में गौर व फिक्र कर रहा है कि कारोबार को किस तरह तरक्की देना है। एक तिजारत करने वाला ताजिर तिजारत की फिक्र करता है। एक दुकान चलाने वाला आम इंसान दुकान के बारे में फिक्र करता है। लाड़ी चलाने वाला आम लाड़ी चलाने वाला इंसान अपने लाड़ी के बारे में फिक्र करता है। हम जिंदगी की लाड़ी लेकर चल रहे हैं, जिंदगी की तिजारत लेकर चल रहे हैं, लेकिन इसके बारे में अभी तक हमने कोई गौर व फिक्र नहीं किया। इस बारे में हमें सोचना है कि आंख को किस तरह इस्तेमाल करना है, जबान को किस तरह इस्तेमाल करना है, कान को किस तरह इस्तेमाल करना है, हाथ को किस तरह इस्तेमाल करना है, पैर को किस तरह इस्तेमाल करना है। इसलिए कि कल क़यामत के दिन जो ज़बान है ना, उस ज़बान को तो लॉक मार दिया जाएगा और इन आंखों से बुलवाया जाएगा कि आंख कहेगी खुलकर कि इन आंखों ने क्या गुनाह किया है। ये कान खुलकर कहेंगे कान ने क्या गुनाह किया है। ये हाथ और पैर खुलकर कहेंगे कि हाथ और पैर ने क्या गुनाह किया है। हर चीज खुलकर अल्लाह के सामने हर चीज पेश करेगी कि आपने कल क्या किया था, आज क्या किया और क्या कर रहे हैं, कैसी जिंदगी गुजार कर आए। हर चीज के बारे में कल सवाल पूछा जाएगा। इस जिंदगी के बारे में सोचना है, हमारी जिंदगी के बारे में गौर व फिक्र करना है कि जिंदगी किस तरफ जा रही है। अल्लाह से दुआ करते चले कि ऐ अल्लाह हमारी जिंदगी को प्यारी जिंदगी बना दे, हमारी जिंदगी को नेक जिंदगी बना दे, हमारी जिंदगी को ऐसी जिंदगी बना दे कि हम जमीन पर चले आप खुश हो जाए कि बंदा चल रहा है तो कौन चल रहा है, मेरा प्यारा बंदा चल रहा है जो नबी के सुन्नत और शरीयत पर चल रहा है, नबी का आशिक बनकर चल रहा है, नबी का प्यारा बनकर चल रहा है, एक एक सीरत को एक एक सुन्नत को अपनी जिंदगी में उतार कर चल रहा है। हमें जिंदगी को प्यारी जिंदगी बनाना है। इस जिंदगी के बारे में गौर व फिक्र करना है कि निगाह उठे हर जगह हमें अल्लाह नजर आ जाए, हमारी जबान खुले कहने वाला कहे कि अल्लाह, इसकी जबान खुलती है तो अल्लाह नजर आ जाता है। कान हमारी इस तरह हो कि अल्लाह याद आ जाए, हाथ और पैर इस तरह उठे कि अल्लाह याद आ जाए, हमारी जिंदगी का हिस्सा इस तरह बन जाए। जमीन भी कहे कि अल्लाह जो बंदा इस जगह से चल कर गया दोबारा इसे तौफीक दे दे कि इस तरफ से चल कर जाए ताकि यहां से गुजरे, हमें सुकून मैसर हो जाता है। जमीन भी दुआ देने के लिए तैयार हो जाए, हमारी जिंदगी का हिस्सा वो हिस्सा बन जाए, चरिंद परिंद हमारे लिए दुआएं करें, ये जिंदगी का हिस्सा। आज हम गौर व फिक्र करें
कि हमारी जिंदगी कैसी जिंदगी है। हमारी जिंदगी वो जिंदगी बनी है कि जिस जिंदगी से लोगों को तकलीफ पहुंच रही है। हमारी जिंदगी वो जिंदगी है कि जिस जिंदगी से लोग परेशान हैं। हमारी जिंदगी वो जिंदगी है कि हमारी जिंदगी के जरिए लोगों की इज्जत के साथ खेला जा रहा है। हमारी जिंदगी वो जिंदगी है कि जब आंख उठती है तो लोगों की इज्जत को तार तार कर दिया जाता है। जबान खुलती है, लोगों की इज्जत के साथ खेल रचा जाता है। कान खुलते हैं तो हम गुनाहों पर मुलव्वस होते चले जाते हैं। और दिल का हाल कि हजारों गंदगियां हम भर कर बैठे हैं। हमारी जिंदगी का हिस्सा ऐसा अबतर से अबतर हो चुका कि जमीन भी कहती होगी कि अल्लाह इस बंदे को यहां से जल्दी निकाल, इस जमीन से इसको साफ कर दे ताकि यहां से निकल जाए और जमीन पाक और साफ हो जाए। नेमतें अल्लाह का, ये अल्लाह का शुक्र है। खा रहे हैं अल्लाह का, पी रहे हैं अल्लाह का, चल रहे हैं जमीन पर अल्लाह की, लेकिन हमारी जिंदगी गुनाहों में गुजर रही है, गफलत में जिंदगी गुजर रही। इस जिंदगी के बारे में कोई गौर व फिक्र नहीं है। हमें इस बारे में आज एहसास करना है, इस बारे में फिक्र करना है कि हमें करना क्या है और क्या बनना चाहिए, हमारी जिंदगी को कैसे बनाना, इसके बारे में फिक्र करना है। हज़रत इब्राहीम नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिजाज था मेहमान नवाजी के अंदर, हद दर्जा मेहमान मिजाज था। मेहमान नवाजी के अंदर बहुत आगे थे इब्राहीम नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अब तो मेहमान नवाजी भी बहुत कम हो गई, मिजाज खत्म हो चुका, लोगों के अंदर से मेहमान नवाजी का मिजाज खत्म हो चुका। इब्राहीम नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेहमान नवाजी में बहुत आगे थे। एक मरतबा गए, ढूंढ कर लाए किसी मेहमान को, किसी शख्स को, अजनबी शख्स को ढूंढ कर लाए, घर में लाकर बिठाया, खाने के लिए बिठाया और कहा कि खाइए। जब वो अजनबी खाने लगा तो इब्राहीम नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि बिस्मिल्लाह पढ़िए, अल्लाह का नाम लीजिए, फिर खाइए ताकि बरकत हो। उस अजनबी ने कहा कि अल्लाह कौन है? अजनबी ने क्या कहा? अल्लाह कौन है? मैं अल्लाह को नहीं जानता। तो कहा कि अल्लाह का नाम ले तो खाना, वरना खाना नहीं। तो कहा कि मैं अल्लाह को नहीं जानता हूं। तो कहा उठ जाइए, उठा दिया, वहां से भेज दिया। वो अजनबी उठकर चला गया। थोड़ी देर नहीं हुई, फरिश्ता आया और कहा कि इब्राहीम, अल्लाह ने सलाम भेजा है आप पर और कहा कि ये नेमतें देने वाली ज़ात तो मेरी है। इसने इतनी सारी नाशुक्री की, इतना गुनाह किया, उसके बावजूद तेरा रब पूरी ज़िंदगी खिलाता रहा उसको, और आज तेरे दस्तरखान पर आया और सिर्फ इतना कि तूने कहा कि बिस्मिल्लाह, उसने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा, तूने उठाकर उसे भेज दिया। जब ये लफ्ज़ सुना इब्राहीम कपकपा गए, दौड़े। काफ़ी दूर के बाद उससे मुलाकात हुई, कहा कि आप आ जाइए दस्तरखान पर। तो कहा कि क्यों दस्तरखान पे बुला रहे हैं? तो कहा कि आ जाइए, एक मरतबा आकर बैठ जाइए और खा के जाइए। तो कहा कि नहीं, आप बतलाइए कि वजूहात क्या है। तो कहा कि वजूहात कोई नहीं, आप आ जाइए और आप दस्तरखान पर, मेरे दस्तरखान पर बैठ के खा लीजिए। तो कहा कि इस तरह नहीं खाऊंगा, आप मुझे वजूहात बतलाना पड़ेगा कि वजूहात क्या। पहले तो आपने उठाकर भगा दिया, अब कह रहे हैं कि दस्तरखान पर आकर खा लीजिए। तो हज़रत इब्राहीम नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि बात दरअसल ये है कि जैसे ही दस्तरखान से उठाया, अल्लाह का फरिश्ता आ गया और मुझे कहा कि मैं उसका रब, और मैंने पूरी ज़िंदगी ये मेरी नाशुक्री करता रहा, मेरी नाफरमानी करता रहा, उसके बावजूद मैं उसे खिलाता रहा, और आज ये है कि तेरे दस्तरखान पर आया और सिर्फ बिस्मिल्लाह न पढ़ने की वजह से तूने उठाकर भगा दिया। तो इस पर मेरे ऊपर अल्लाह की तरफ से सख्त नाराज़गी आई, तो इसलिए तुम आ जाओ दस्तरखान पर। तो उस शख्स ने कहा कि रब इतना, मेरा रब करीम रब है कि उस रब ने इतनी सारी नाशुक्री के बावजूद, मेरी नाफरमानी के बावजूद, कभी मैंने अल्लाह का नाम नहीं लिया, मैंने कभी ज़ुबान पर अल्लाह का नाम नहीं आने दिया, और मैं इतनी सारी नाशुक्री और नाफरमानी करता रहा और गुनाह पर गुनाह करता रहा और अल्लाह की नाफरमानी में लगा रहा। उसके बावजूद रब कितना बड़ा करीम है, रब कितना बड़ा, रब कितना बड़ा है कि इन कितने सारे गुनाहों के बावजूद मुझे माफ़ करके कहता है कि ज़िंदगी में मैं उसे खिलाता रहा। अभी कलमा पढ़ाइए, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ, अभी कलमा पढ़ाइए, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा, क्या ज़िंदगी वो ज़िंदगी। और कहा कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेकर आए, दस्तरखान पर बिठाया
और जैसे ही दस्तरखान पर बिठाया, उस शख्स ने कहा कि बिस्मिल्लाह पढ़ा दीजिए, मैं बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना चाहता हूँ। अभी तो थोड़ी देर पहले बिस्मिल्लाह पढ़ने के लिए तैयार नहीं था, अब ये हाल है कि बिस्मिल्लाह पढ़ने के लिए तैयार है। अल्लाह अकबर कबीरा। और अब कितना करीम है, इतने गुनाहों के बावजूद खाता रखा। वो कितना बड़ा करीम है, इतने गुनाहों के बावजूद हमें पीता रखा। वो कितना बड़ा करीम है, इतने सारे गंदगियों के बावजूद हमें चलता रखा। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान। लेकिन हमारी जिंदगी कहाँ जा रही, इसके बारे में गौर फिक्र करना है। हम किस तरफ जा रहे हैं, इसके बारे में गौर फिक्र करना है। जिंदगी की गाड़ी हमारी जैसी चलनी चाहिए, वो जिंदगी की गाड़ी चल नहीं रही है। हमारी जिंदगी की गाड़ी जिस तरह चलनी चाहिए, उस जिंदगी की गाड़ी हमारी सही नहीं है। हमें इस बारे में फिक्र करना है कि हमारी जिंदगी को किस तरह जिंदगी बनाना है, हमारी जिंदगी कैसी जिंदगी होना चाहिए। और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन का हाल तो ये था कि नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठे, लेकिन हाल ये था कि अल्लाह के रसूल से कहा करते थे कि अल्लाह के रसूल कुछ अर्ज कर दीजिए। अल्लाह के रसूल जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ फरमाया तो कहा आमन्ना वसद्दकना, हम आपकी बात पर ईमान लाए, आपकी बात पर तस्दीक करते हैं। आपने जो कुछ कहा इंशाअल्लाह हम कर गुजरेंगे इंशाअल्लाह। और वो करके दिखाते थे, वो तड़पते थे, मचलते थे। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक बात पर वो अपनी जिंदगी को लुटा दिया करते थे। ये हाल था सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन का कि नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर एक बात कही, नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दिया करते थे। मोहब्बत का हाल तो ये है, बात निकली है तो मैं करता चलूं कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की मोहब्बत की बात तो दूर, जानवर और कीड़े भी नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत पेश किया करते थे। दरख्त भी उठते थे, सलाम पेश कर दिया करते थे। कौन है? मोहम्मद अरबी जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उठे तो सलाम पेश कर दे मोहम्मद अरबी जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन हमारा हाल है कि जिंदगी का हाल ये है कि नबी अलैहिस्सलाम की सीरत से हमारी जिंदगी खाली नजर आती। लेकिन उनका हाल ये था कि एक एक चीज में कुर्बानी देने के लिए तैयार। जानवर और कीड़े भी नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत पेश किया करते थे। कैसी मोहब्बत का हाल कि आपने सुना होगा गार के अंदर नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कहाँ है? गार के अंदर मोहम्मद अरबी जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और अबू बकर सिद्दीक है। अबू बकर सिद्दीक ने देखा कि कई सुराख हैं, सारे सुराख भी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बंद किया और हर सुराख को बंद करने के बाद एक सुराख खाली था। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना पैर रख दिया और नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि आप गोद में आराम फरमाइए। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ आराम कर रहे हैं? गोद में आराम कर रहे हैं और आंख बंद है। अल्लाह के रसूल आराम कर रहे हैं और नबी अलैहिस्सलाम का चेहरा आसमान की तरफ, अबू बकर सिद्दीक का चेहरा किसकी तरफ? मोहम्मद अरबी जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। ये तो सहाबा का हाल था कि सहाबा तो हाल ये था कि अगर अल्लाह के रसूल बैठे हो तो अल्लाह के रसूल के चेहरे से आगे उनकी निगाह हटानी करती थी। बाहर भी निकलते थे तो कहते थे कि ये दिल नबी अलैहिस्सलाम की सिद्ध की तरफ है, वहां से हटेगा नहीं। ये किबला है तो नबी अलैहिस्सलाम की तरफ है, इस दिल का वहां से हटने वाला नहीं है। आज हमारा हाल है कि नबी अलैहिस्सलाम की सीरत से हमारा किबला हटा हुआ है, नबी के तरीके से हमारा किबला हटा हुआ है, नबी अलैहिस्सलाम की एक एक सुन्नत से हमारा किबला हटा हुआ है। लेकिन सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन का हाल तो कुछ और हुआ करता था। अबू बकर सिद्दीक नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की तरफ यूं मोहब्बत के साथ देख रहे थे। किसका चेहरा था? नबी का चेहरा था। कैसा चेहरा था? प्यारा चेहरा था। हस्न जमाल के हद दर्जा आगे मोहम्मद अरबी जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा था। प्यारा हसीन चेहरा मोहम्मद अरबी जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ यूं अबू बकर सिद्दीक का चेहरा और देख रहे थे। अचानक एक कीड़ा आया, एक जानवर, जहरीला जानवर आया, अबू बकर सिद्दीक को काटने लगा। बर्दाश्त नहीं कर पाए। अब दिल में ख्याल आया कि अल्लाह के रसूल को उठाता हूं तो अल्लाह के रसूल को तकलीफ होगी और मैं अगर नबी अलैहिस्सलाम को ना उठाऊं तो ये जहरीला जानवर काटता जा रहा है। बर्दाश्त नहीं कर पाए, लेकिन चेहरा भी हटाना गवारा ने किया कि चेहरा कैसे मोहम्मद अरबी जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हटाऊं, क्योंकि फूल जैसा चेहरा है। वो नबी जो उठे तो आसमान सलाम पेश करे, वो नबी उठे तो जो आसमान को बुलंदी मिले, जो बैठे तो धरती को सुकून मिल जाए, जिसे पसीना आए तो गुलशन महकने लगे, जो हंस दे तो अनादिल चहकने लगे,
जो बोले तो कुरान मचलने लगे, जो ऊपर की तरफ देखे तो कुरान नीचे की तरफ उतर आए। वो मोहम्मद अरबी जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो घर से अगर निकल जाए तो पत्थर भी उठे सलाम पेश कर दे। वो मोहम्मद अरबी जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रास्ते से गुजरता चला जाए, दरख्त भी करीब आए सलाम पेश करे। वो मोहम्मद अरबी जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी जगह आराम कर रहे हो तो दरख्त भी वहां से आए, मोहम्मद की जियारत करे और मोहम्मद की जियारत करके वहां से चल दे। वो नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत का आलम कुछ और, प्यार का आलम कुछ और। अबू बकर सिद्दीक का प्यार का आलम यह था कि मोहम्मद अरबी जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को तिकते जा रहे थे, जहरीला जानवर काट रहा था, बर्दाश्त नहीं कर पाए और चेहरा किस तरफ था? मोहम्मद अरबी जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंसू का एक कतरा निकला। कहने वाले ने यहां तक कहा कि अबू बकर सिद्दीक का गोद तो ऐसा लग रहा था जैसे रिहल हो। नबी अलैहिस्सलाम का गोद तो ऐसा लग रहा था जैसे रिहल हो और अबू बकर सिद्दीक के गोद में नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे नबी अलैहिस्सलाम का चेहरा कुरान खुला पड़ा हो। ऐसा लगता है कि अबू बकर का सिद्दीक का गोद तो वो है जो रिहल की तरह है और नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा कुरान की तरह खुला पड़ा था। अबू बकर सिद्दीक यूं देख रहे हैं, नबी अलैहिस्सलाम का चेहरा ऊपर की तरफ। अचानक यह हाल हुआ कि अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु कि जब जहरीला जानवर काटने लगा, बर्दाश्त नहीं कर पाए, आंखों से एक आंसू का कतरा निकला और आंसू का कतरा निकलने के बाद प्यारे आका मोहम्मद अरबी जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूल जैसे चेहरे पर गिरा। जैसे चेहरे पर गिरना था, मोहम्मद की आंख यूं खुलती है। पूछा अबू बकर क्या हुआ, क्यों रो रहे? अबू बकर ने कहा कि कोई बात नहीं अल्लाह के रसूल, आप आराम फरमाइए। तो कहा कि बतलाइए क्या बात है? कहा कि अल्लाह के रसूल आप आराम कीजिए, कोई मसला नहीं है। कहा कि बतलाइए क्या मामला है? तो कहा कि एक जहरीला जानवर जो काट रहा था, बर्दाश्त नहीं कर पाया, जिसकी वजह से अल्लाह के रसूल आंसू का कतरा निकल आया। तो कहा कि पहला लुआब लगाया, ये वाक़या तो हमने सबने सुना, लुआब लगाया, अच्छा हो गया। लेकिन किताबों में एक बात लिखी है कि जहरीला जानवर अबू बकर सिद्दीक को क्यों काट रहा था? क्या दुश्मनी थी उसको? क्या वजूहात थी कि वो जहरीला जानवर अबू बकर सिद्दीक को काट रहा था? वो कह रहा था, अबू बकर सिद्दीक तो अपना पैर हटा, मुझे भी नबी की ज़ियारत करनी है। मैं कई दिन से सोच रहा था कि यह नबी आने वाला है, मैं नबी की ज़ियारत करना चाहता हूँ, तो अपना पैर हटा, मुझे भी नबी की ज़ियारत करने दे। यह नुक्ता लिखा है किताबों में। अल्लाह अकबर कबीरा। मोहब्बत का आलम क्या था? एक एक कीड़े भी अल्लाह के रसूल से मोहब्बत क्या करते थे। आज हमारा हाल है, जिंदगी हमारी कैसी गुजर रही है, जरा हम अपने बारे में सोचें। गीबत आम, चुगली आम, असद आम, बुग़्ज़ आम, रियाकारी आम, झूठ आम, दगाबाजी आम, धोखा आम, फरेब आम, बदमाशी आम, अय्यारी आम, हर एक की इज्जत की धज्जियां उड़ाना आम। खुशी होती हमारी जिंदगी में, यही मजा है। अगर किसी के इज्जत की धज्जियां उड़ाते हम खुश हो जाते हैं। गीबत करते हैं, जब तक गीबत न कर ले नींद नहीं आती हमें इसी में मजा आता है। जिंदगी हमारी इसी में गुजर रही। हर इंसान को गौर व फिक्र करना है इस जिंदगी के बारे में। कल क़यामत के दिन अल्लाह के पास जवाब देना है। अल्लाह एक एक चीज के बारे में हिसाब पूछेगा, हिसाब करेगा। आपसे एक एक के बारे में पूछा जाएगा कि आपने अपनी ज़बान को कैसे इस्तेमाल किया, अपनी आँख को कैसे इस्तेमाल किया, अपने कान को कैसे इस्तेमाल किया। एक एक के बारे में सवाल पूछा जाएगा। और हमारी ज़िंदगी का हाल क्या है, ज़रा हमें इस बारे में गौर व फिक्र करना। हाल तो यह है कि आपस में रिश्तेदार हैं, भाई भाई की बनती नहीं है, ताल्लुकात इतने ख़राब करके। और क्या कहते हैं कि मौलाना गलती हमारी थोड़ी है, गलती हमारी है। तो मैं कहता हूँ कि कल क़यामत के दिन अल्लाह भी कह देगा कि बंदा तू आया है ना, गलती मेरी थोड़ी है, गुनाह तूने किया, सारी गलतियाँ तूने की, सारी अय्याशी तूने की, सारी बदमाशी तूने की, गलती मेरी है। फरिश्तों का अल्लाह कहेगा खुदूहु फगुल्लू तुम्मल जहीम सल्लू तुम फी सिलसिलतिन सबऊन ज़िराअन फस्लुकू, इसे पकड़ो, जंजीरों में जकड़ो, उठा के जहन्नम में फेंक दो, गलती मेरी। ऐसे वक्त में हमें समझने की जरूरत है। गलती आजकल हम एक दूसरे पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं और यह समझ रहे हैं कि गलती हमारी नहीं है।
और इंसान आपस में दुश्मनियां कर रहा है एक दूसरे से। इस वक्त समझने की जरूरत है, पूरी दुनिया मुसलमानों के मुखालिफ पड़ी है और मुसलमान का हाल यह है कि आपस में एक दूसरे के मुखालिफ पड़ा हुआ है। मुसलमानों का आपस में जोड़ नहीं, ताल्लुकात नहीं है, गुनाहों में जिंदगी गुजर रही है। अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह हमारी जिंदगी को प्यारी जिंदगी बनाए, हमारी जिंदगी को नेकी की तरफ चलने वाली जिंदगी बनाए, जिंदगी को प्यारी जिंदगी बनाने की कोशिश करें। नीयत करें कि इंशाअल्लाह वो जिंदगी बनाएंगे कि जिंदगी को देखकर अल्लाह को प्यार आ जाए, हमारी जिंदगी को देखकर अल्लाह खुश हो जाए, अल्लाह को प्यार आ जाए कि बंदा कितनी प्यारी जिंदगी गुजार कर आया। वरना जिंदगी हमारी बहुत गफलत की जिंदगी गुजर रही। कितने गुनाह हमारे आंखों से हो रहे हैं, कितने गुनाह हमारी जुबान से हो रहे हैं, कितने गुनाह हमारे कान से हो रहे हैं, कितने गुनाह हमारे हाथ से हो रहे हैं। हमारी जात से जितनी तकलीफ लोगों को पहुंचती है किसी और से तकलीफ नहीं पहुंचती होगी। हमारी जिंदगी का हाल ये कि हमारी जिंदगी से लोग परेशान। घर का हाल देखो, घर का हाल ये है कि घर की औरतें भी मर्द से परेशान हैं। वो औरतें अक्सर और बेशतर, अक्सर जो बैत होने वाली औरतें कहती हैं कि हजरत आपसे एक बात कहना चाहती हूं। तो हम पूछते हैं क्या बात है, तो वो कहती है कि बात दरअसल ये है कि हजरत हमारे शौहर हैं, वो जो उनका हाल ये है कि वो हमारे साथ इस तरह ज़िंदगी का मामला पेश करते हैं, इस तरह के वाक़यात पेश करते हैं, इस तरह ऐसे ऐसे वाक़यात सुनने मिलते हैं कि दिल में तकलीफ़ होती है कि औरतें बेचारी बाहर जाकर किसको कहानी सुनाती होगी। एक शख्स आया हमारे हजरत के पास, हजरत मौलाना खलील रहमान सज्जाद नौमानी के पास, और आकर कहने लगा कि हजरत मेरी बेटी के लिए दुआ कर देना कि अल्लाह उसकी मग़फ़िरत की दुआ कर देना, अब वो दुनिया में नहीं रही। हजरत ने पूछा बात क्या है, तो उसने ज़ारो कतार रोने लगा। हजरत ने कहा बतलाओ तो सही किस्सा क्या है। तो उसने किस्सा बतलाना शुरू किया कि हजरत क्या बतलाऊं, ऐसा है कि मेरी बच्ची शादी हो चुकी फूल जैसी लड़की थी, खूबसूरत लड़की थी। मैंने शादी कर दी, लड़का मैंने समझा कि नेक है, लेकिन वो इतना दरिंदगी का मामला करता था। बार बार मेरी लड़की मुझे फ़ोन करती थी और कहा करती थी कि अब्बा मेरे साथ ये वाक़यात पेश आ रहे हैं। कई मरतबा मुझे ज़ख्म लाकर भी बतलाया, मेरी अहलिया को बतलाया, मेरी अहलिया ने मुझे ज़ख्म बतलाया, लेकिन मैंने उन्हें समझाता रहा कि भाई बेटी देखो, किसी के घर गई हो, उस घर को आप आगे बढ़ाओ। बेटी घर गई हो, अल्लाह उसका सवाब देगा, आप खूब खिदमत करो, आप आगे बढ़ो। बच्ची कहती मैं खिदमत कर रही हूँ। फिर थोड़ी देर के बाद फ़ोन आता कि अब्बा मेरा हाल ये है। तो अब्बा उनको, मैं कहता हूँ अक्सर वो कहने लगे कि मैं उनको समझाता रहा कि आप कोशिश करें, घर को मैनेज करें, चीज़ें करें, आप कोशिश करें, अल्लाह उसका बहुत सवाब देगा। तकलीफ़ें तो दुनिया में आती, तकलीफ़ें तो दुनिया में आती, इतनी तकलीफ़। बोले एक दिन मुझे खबर आई कि मेरी बच्ची गुसल खाने में जाकर सूली पर लटक कर मर गई। उस वक्त मैं इतना रोया कि मैं कैसा बाप हूँ कि मैं अपनी बेटी का गम नहीं सुन पाया, देख नहीं पाया। हजरत ने कहा कि अब तो बाप को भी समझना चाहिए कि बेटी का गम देखा करें। औरतों के साथ दरिंदगी का मामला हो रहा है और कोई सोचता नहीं इस बारे में, और ये समझता है कि हम तो माशाअल्लाह बहुत अच्छे प्यारे हैं, और हर शख्स औरतों को दबाने की कोशिश कर रहा है। अल्लाह क्या एक एक इंसान को जवाब देना होगा। मैंने एक जगह कहा था कि अगर पानी तेज़ शुरू किया नल के लिए, किताबों में ये भी लिखा है अगर तेज़ पानी जितनी ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा तेज़ पानी आपने चालू किया और उसका छींटा उड़कर अगर किसी को जाके लगा और तकलीफ़ हुई, तो कल क़यामत के दिन अल्लाह के पास इसका भी जवाब देना होगा। तो घर में औरतों को तकलीफ़ देना कैसा। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल तो ये था कि एक मरतबा धीरे से उठ के जा रहे थे। अम्मा आयशा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल कहाँ जा रहे हो। अल्लाह के रसूल ने कहा हुमैरा तू जाग रही है। तो कहा कि आप धीरे धीरे जा रहे हैं, मैंने देख लिया कि आप धीरे धीरे जा रहे हैं, धीरे धीरे कदमों के साथ उठे। अल्लाह के रसूल आप कहाँ जा रहे हैं। तो कहा आप इतने धीरे धीरे कदमों के साथ जाने की क्या ज़रूरत है। तो कहा हुमैरा मैं तहज्जुद के लिए जा रहा था, मैंने सोचा कि अगर मेरे ज़ोर से उठने की वजह से तुझे तकलीफ़ पहुँचे तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी तहज्जुद भी कबूल ना हो। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा।
हमारी जात से कितने को तकलीफ पहुंचती, घर में तकलीफ, माँ बाप को तकलीफ, माँ बाप के इज्जत की धज्जियाँ उड़ाई जा रही। माँ तो ये कहने पर, एक बच्चे के माँ का फ़ोन आया, मुझे कहने लगे मौलाना मैं मेरे बच्चे के बारे में क्या बतलाऊं, काश के इससे अच्छा मैं किसी पत्थर को जन्म देती तो बहुत अच्छा होता। माशरे को अब सुधारने की ज़रूरत है, हालात को बदलने की ज़रूरत है, माशरे को प्यारा बनाने की ज़रूरत। और ये कौन बदलेगा? हम अपने आप को बनाने की कोशिश करेंगे, अपने आप की फिक्र करेंगे, इंशाअल्लाह माहौल बदलता चला जाएगा। इंशाअल्लाह जिंदगी को बदलने की कोशिश करें, घर को मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है, घर को प्यारा बनाने की कोशिश करें, घर के माहौल को बेहतर। मैं अक्सर जगह ये कहता हूं कि अपने लिए न बदलना हो तो न बदले, अपने बच्चों के लिए तो बदलना कोशिश करें। हो सकता है आपके बदलने की वजह से बच्चा बदल जाए। बाज वक्त बाज बच्चे कहते हैं कि मौलाना हमारा घर जो बना है या मेरी जिंदगी में जो नेकी आई है वो हमारे माँ बाप को देखकर नेकी आई। पहले के दौर में क्या हुआ करता था, आपने देखा होगा, पहले के दौर में ये हुआ करता था कि बच्चे कहा करते थे कि अम्मी अब्बा मुसल्ला ला कर दो, मुझे मुसल्ला दो, मैं नमाज पढ़ना चाहता हूँ। और आज के दौर में बच्चे क्या कहते हैं? मोबाइल। अब तो फखरियाना अंदाज में कहते हैं, देखो मौलाना मेरा बच्चा कितना अच्छा मोबाइल चलाता, देखो देखो बहुत तेज़ी के साथ, कितना होशियार बच्चा है। और पहले के दौर में क्या कहा करते थे? हमारे बच्चे को देखो मौलाना कितना अच्छा कुरान पढ़ता है, इतना कुरान ख़त्म कर लिया। मैं सलाम पेश करता हूँ, यहाँ मकतब शुरू, इस मकतब में जो मेहनत चल रही है अल्लाह इस मकतब को कामयाब अता फरमाए। इलाका पूरी नियत करे इंशाअल्लाह कि जब तक हमारी जान बाकी रहेगी मकतब के लिए इंशाअल्लाह हम साथ देते रहेंगे। इंशाअल्लाह ये जज्बा पैदा करें, जब तक चीज़ रहती है हमें नाकदरी होती है, जब चीज़ उठ के चली जाती है तब हम कदर करना शुरू करते हैं। मन्ना सलवा जब तक था नाकदरी थी, उठ गया, अब बाद में लोग सोचने लगे कि मन्ना सलवा उतरता रहता तो कितना अच्छा हो। कदर करें कि हमारे करीब कोई इदारा है या मकतब है जिसके अंदर ज़बरदस्त मेहनतें हो रही है, जहां लोग आकर यहां पर तालीम हासिल कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमें भी तालीम दो कि ताकि हम अपने मकतब में जाकर बच्चों को तालीम दें। ऐसे मकतब के अफराद को मैं सलाम पेश करता हूं, यहाँ के जिम्मेदार को मैं सलाम पेश करता हूं, इनके जज्बे को सलाम पेश करता हूं। कुरान का सही करना, मैंने सुना अभी इनके उस्ताद ने मुझे बतलाया कि यहां पर वो लोग हैं कि जहां माशाअल्लाह बड़ों के लिए भी हमने मदरसा शुरू किया है ताकि वो लोग भी आकर यहां पर कुरान करीम सीख सकते हैं, और आते हैं और कुरान सीख रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बतलाऊं कि सिर्फ चंद आदमी की जरूरत नहीं, पूरा इलाका नियत करे कि हम कुरान करीम को सही करेंगे इंशाअल्लाह। ये फ़लस्तीन का जो हाल है ना, फ़लस्तीन के अंदर वह ऐलान किया गया, फ़लस्तीन के अंदर अगर किसी को इनमें शरीक होना है, मस्जिद अक्सा को फतह करने के लिए मेहनत करना है तो उन्हें कुरान सीखना पड़ेगा। तो उन्होंने कुरान सीखने के लिए कैंप बनाए और लोग चंद दिनों या चंद सालों के अंदर कुरान करीम हाफिज हो रहे हैं। वहां का बच्चा कुरान हाफिज हो रहा है। मैंने कई जगह वाकयात बतलाए, यहां भी बतला दूं। एक हिंदू एक आदमी है, वो इसने इस्लाम कबूल किया। इस्लाम कबूल करने के बाद अब हमारा तो हाल ये है कि बचपन से हमने कुछ न कुछ कुरान पढ़ लेते हैं, लेकिन उसने कुरान भी नहीं पढ़ा। उनका कुरान, उनको तो सलाम भी सही माने में करते नहीं आता है। जो इस्लाम जिसके गोद में, हम तो माँ के पेट से इस्लाम मिला है, उनको माँ के पेट से तो इस्लाम मिला नहीं है, तो उन्हें सलाम भी सही माने में नहीं करता आता है। वो तो अस्सलामु अलैकुम कर देते हैं, ज़बान से सही निकलता भी नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह सही नहीं माने में पढ़ पाते हैं। उसने नीयत की कि मैं कुरान सीखूंगा, और कुरान सीखने की उसने नीयत की। कहते हैं कि चंद ही दिन नहीं गुजरे, उन्होंने माह या 2 माह या कुछ माह के अंदर उन्होंने पूरा कुरान हाफिज़ कुरान हो गए, पूरा कुरान हाफिज़ कुरान हो गए। और ज़रा आप बतलाइए, कल क़यामत के दिन हमारे बारे में पूछा जाएगा कुरान के बारे में, और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमाइन का हाल ये था कि पूरी मजलिस लगा करती थी, और कितनी बड़ी उम्र थी, छोटी उम्र थी सहाबा की, बड़ी उम्र, बड़े उम्र के लोग थे, और आकर बैठते थे और कुरान सीख रहे हैं, नबी अलैहिस्सलाम से तालीमात हासिल कर रहे हैं, कुरान को सही कर रहे हैं। मजलिसें लगी हैं, एक तरफ कुरान को सही करने की मजलिस लगी है, एक तरफ किसी और की मजलिसें लगी है, हर तरफ कोशिशें चालू। लेकिन हमारे यहाँ कुरान सीखने का, मैं आपको बतलाऊं कि एक एक लफ्ज़ की वजह से कुरान का माना मफहूम बदल जाता है।
मैंने कई जगह ये बात बतलाई है। कुरान के अंदर कुल हुवल्लाहु अहद, आप इसका तर्जुमा करें, कह दीजिए अल्लाह एक है। कुल बड़े काफ के साथ तर्जुमा क्या होता है? कह दीजिए अल्लाह एक है, लेकिन छोटा काफ के साथ बोलिए कुल हुवल्लाहु अहद, तर्जुमा होगा खा लीजिए अल्लाह एक है। कल्ब का माना है दिल, बड़े काफ के साथ कल्ब का माना क्या है? दिल। और छोटे काफ के साथ कल्ब का माना है कुत्ता। लफ्ज कितना बदल गया, माना कितना बदल गया। लेकिन है किसी को शौक कुरान करीम सीखने की? हद माना अबरार हरदोई रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा कुरान का दीवाने थे, कुरान के आशिक थे हज़रत मौलाना अबरार हरदोई रहमतुल्लाह अलैह, बड़े दीवाने हज़रत, कुरान के मस्ताने थे, कुरान के आशिक थे। कुरान सिखाने के वो लोग तमन्ना करते थे कि कुरान को किस तरह सिखाओ। तो एक मरतबा बंबई के अंदर थे, किसी ने कहा कि हज़रत अपने यहाँ से लिफ्ट में चले जाते हैं। तो हज़रत ने कहा लेफ्ट को नीचे लाओ। तो उन्होंने कहा कि हज़रत लेफ्ट नहीं बोलते, लिफ्ट बोलते हैं। तो कहा मैं वही तो कह रहा हूँ कि लेफ्ट को नीचे लाओ। तो कहा हज़रत लेफ्ट नहीं बोलते हैं, लिफ्ट बोलते हैं, लेफ्ट का माना अलग हो जाता है, लिफ्ट कहते हैं उन्हें। तो कहा हज़रत ने कहा मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि लेफ्ट नीचे लाओ। तो कहा हज़रत उसको लेफ्ट नहीं कहते, लिफ्ट कहते हैं। तो कहा कि तुम्हारी अंग्रेजी में गलती कर रहा हूँ, लेफ्ट को लिफ्ट, लिफ्ट को लेफ्ट कह रहा हूँ तो तुम्हें तकलीफ हो रही, और कुरान में तुम गलती करते हो तो तुम्हें तकलीफ नहीं होती है, तुम्हारे रब को तकलीफ नहीं होती होगी। कि कुरान कल क़यामत के दिन ये कुरान कहीं ऐसा ना हो कि हमारी शिकायत कर दे। ये कुरान ये कल क़यामत के दिन खड़ा होगा, एक एक के गिरेबान को पकड़ के अल्लाह के सामने कहेगा कि अल्लाह मुझे ही इन्होंने छोड़ रखा था, कभी पढ़ने की इन्हें तौफीक नहीं, न कुरान सही सीखने की तौफीक हासिल की उन्होंने, न कोशिश की कि कुरान को हम सही करेंगे। इलाके इलाके घूमो, आप जाकर देखो, फलस्तीन के अंदर और जगह के अंदर उन्होंने कुरान की नियत की, पूरा पूरा इलाका कुरान को सीख रहा है और कुरान को अपनी जिंदगी में उतार रहा है। और आज हमारा हाल है कि जबान की चटखनियों के पीछे पड़े हैं। आज हमारा हाल है कि बेहतरीन दुकानें चल रही, बेहतरीन कारोबार चल रहा, फिर भी लोग कहते हैं कि हम परेशान हैं, जबकि यह कहना चाहिए कि हमें कुरान पढ़ते नहीं आता इसलिए हम परेशान। नियत करो कि इंशाअल्लाह आज से हम कुरान को हम अपनी जिंदगी में उतारेंगे, इंशाअल्लाह कुरान को सीखेंगे इंशाअल्लाह। हमें तो कुरान के मानी को सीखना चाहिए, मानी की दूर, बात तो दूर, कुरान के अल्फाज पढ़ते नहीं आते। ये जितने लोग बैठे हैं नियत करो इंशाअल्लाह कि कल क़यामत के दिन ये कुरान इंशाअल्लाह हमारी शिकायत नहीं करेगा। हम कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने कहेंगे कि अल्लाह कोई आलिम दीन ने हमें आकर बतलाया था, इस कुरान को हमने अपने सीने से लगाया था, मकतब मोहम्मद के अंदर गए थे, हमने उनके असातिज़ा को जिम्मेदारों से कहा था कि हम कुरान को अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं। कुरान को उठा लो और अपने सर पे रख लो, कुरान को उठा लो अपने सीने से लगा लो और कह दो कि कुरान तो शिकायत कल क़यामत के दिन न करना, मैं सही माने में गफलत में पड़ा हुआ था, आज नियत करता हूं कि आज से तुझे सीखूंगा इंशाअल्लाह। हमने तो ये सोचा है कि छोटे छोटे बच्चों को मदरसे में भेज दो, बस काफ़ी हो गया, हमें कुरान सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सहाबा का हाल था कि खुद भी कुरान सीखने जा रहे हैं। आप भी नियत करो कि इंशाअल्लाह बच्चे तो जाएंगे, बच्चों की फिक्र तो करेंगे, साथ साथ में हम अपने बारे में फिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। करोगे इंशाअल्लाह? नियत करते हो? कौन कौन कुरान सीखने की नियत कर रहा है? इंशाअल्लाह कुरान को सीखोगे। लोगों कुरान को सीख लो, अल्लाह के पास कल क़यामत के दिन आप भी होंगे, मैं भी होऊंगा, अल्लाह से कह दूंगा कि अल्लाह मेरे लोगों से बात कही थी कुरान के बारे में, तेरे कुरान के बारे में, इन्होंने इसे कबूल किया, कुरान को सही कर लिया, और अल्लाह कहीं इसी बारे में खुश हो जाए और हमें जन्नत की तरफ भेज दे, हमारा काम बन जाएगा। नियत करो इंशाअल्लाह हम कुरान को सीखेंगे, कुरान को ज़िंदगी में उतारेंगे और अपनी ज़िंदगी को प्यारी ज़िंदगी बनाएंगे, अपनी ज़िंदगी को अच्छी ज़िंदगी बनाएंगे। अल्लाह हमें नेकी की ज़िंदगी बनाने की कोशिश, अल्लाह नेकी की ज़िंदगी, अपनी ज़िंदगी को नेक बनाने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए, प्यारी बनाने की तौफीक अता फरमाए। ज़िंदगी को प्यारी बनाए, ज़िंदगी को अच्छा बनाए, अपने आप को अच्छा बनाए, नेक बनाए, और अपने अकाबिर उलमा के आप उनसे मशवरा करते रहें, उनसे जुड़े रहें, उनसे मशवरे के साथ भी आगे बढ़ते रहे। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बेहतर बनेगी, ज़िंदगी प्यारी बनेगी, नेकी की तरफ चलेगी। ज़िंदगी जितनी अच्छी होगी उतनी कामयाब होगी, उतना आप आगे की तरफ बढ़ते रहोगे। इसलिए शेख सादी अलैहि रहमा के पास एक वाक़या मैं बतला कर बात को ख़त्म करूँ कि शेख सादी अलैहि रहमा, जो मैंने आज ही सुबह में एक जगह बतलाया था, मैं किताब में पढ़ रहा था, शेख सादी अलैहि रहमा का वाक़या कि एक मरतबा शेख सादी कहते हैं कि मैं अपने अब्बा के साथ
बाज़ार में गया, बाज़ार में जैसे ही गया तो मेले में था, तो मैंने मुझे मेरे अब्बा ने कहा कि बेटा मेले में हो, मेरा हाथ ना छोड़ना, हाथ छोड़ने की वजह से हो सकता है कि तू गायब हो जाए, इसलिए मेले में तो हाथ ना छोड़ना। तो बेटे ने कहा अच्छी बात है अब्बा, मैं हाथ नहीं छोड़ूंगा। तो कहा काफ़ी देर के बाद अचानक के मैं छूट गया और मैं भाग गया उस इधर उधर ढूंढते ढूंढते, अब्बा भी ढूंढते रहे, मैं भी ढूंढता रहा। अचानक जब साथ में मिले तो अब्बा ने कहा बेटे हाथ क्यों छोड़ा? तो कहा अब्बा मसला ये था कि मैं कोई चीज़ देख रहा था जिसकी वजह से मेरा हाथ आपके हाथ से छूट गया और मुझे पता नहीं चला। तो कहा कि बेटे जब ये मेले के अंदर तेरी निगाह इधर उधर गई और तूने जब इधर उधर निगाह गई तो बड़ों का हाथ तेरे हाथ से छूट गया है। अगर याद रखना बड़े होने के बाद भी तूने निगाह इधर उधर दुनिया की तरफ लगाई तो याद रखना कि तू बड़े का हाथ तेरे हाथ से छूट जाएगा और दुनिया के मेले की तरफ तू इसी तरह लग जाएगा, ढूंढना तेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। आज का हाल बहुत खुराफात वाला हाल है। याद रखना कहीं ऐसा ना हो कि ये हाल और ये दुनिया के जो हालात चल रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे घर तक भी आ जाए और घर के आने के बाद हमारी ज़ुबान से भी कलीमा इस्लाम ख़त्म हो जाए। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है कि अल्लाह के रसूल की हदीस तो यही है ना कि एक इंसान वो होगा कि सुबह तो इस्लाम में दाखिल होगा लेकिन शाम तक के वो काफिर हो जाएगा, शाम को इस्लाम में होगा सुबह तक के वो काफिर हो जाएगा। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। कहीं ऐसा ना हो कि हम उसमें शामिल हो। हमारे हज़रत मौलाना खलील रहमान सज्जाद नवानी ने इसी प्रोग्राम में कहा कि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं पूरी दुनिया में कोशिशें जारी है कि वो अपनी कोशिशें कर रहे हैं कि वो हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में फिक्र कर रहे हैं। और जब कहीं ऐसा ना हो कि वो फिक्र हो और कोशिश अगर वो कामयाब हो गए तो याद रखना ऐसे वक्त में वही कामयाब होगा जो इस्लाम के पीछे मेहनत कर रहा होगा, इस्लाम के पीछे जमा होगा। तो उसे जेल में भी ठोस दिया जाएगा तो भी आगे बढ़कर कहेगा मेरे दिल में अल्लाह है, मैं इस अल्लाह को छोड़ूंगा नहीं, मेरी जुबान पर अल्लाह है, मैं इस अल्लाह को छोड़ूंगा नहीं। इसीलिए नियत कर लो। वो वाक़या है ना, हज़रत मौलाना सज्जाद साहब एक मरतबा गए थे कचबूज के अंदर। जैसे ही गए देखा कि एक शख्स गाड़ी लेकर वो भी जा रहा है। तो कहा कि कहाँ जा रहे हो? तो कहा कि हम लोग इस इलाके की तरफ राशन पानी देने जा रहे हैं क्योंकि कचबूज में ज़लज़ला आ गया था। तो हज़रत ने कहा हम भी उसी तरफ जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप दूसरी तरफ चले जा, हम इस तरफ चले जाते हैं। तो कहा कि कोई बात नहीं। तो वो लोग RSS वाले थे, भेज दिया उस तरफ। लेकिन हज़रत ने कहा कि ये लोग जा रहे हैं तो हम उनके पीछे गाड़ी कर लें, देखें तो सही जाके करते क्या। पीछे पीछे गाड़ी कर ली। बहुत दूर तक गए तो उस इलाके में पहुँचे तो उन्होंने अपना स्टेज लगाया। स्टेज लगाने के बाद लोगों को बुलाते थे, कान में कुछ कहते थे और उसके बाद वो राशन दिया करते थे। फिर कुछ कहते थे, फिर उनको वो हेल्प किया करते थे, फिर कुछ कहते उनको हेल्प किया करते। देखा कि अचानक एक छोटा बच्चा स्टेज पर चढ़ा। सुने और दिल के कान से सुनिए। छोटा बच्चा स्टेज पर चढ़ा, उसके कान में कुछ कहा, वो चीखा और चिल्लाया और कूद के वहां से भागा। पूछा, हजरत ने कहा कि इस बच्चे के पीछे जाओ, बच्चा क्यों दौड़ भागा। बच्चे के पास गए और बच्चे से जाकर पूछा बेटे क्यों कूद कर भागे हो, क्या वजूहात है, क्या मामला है कि तुम कूद के चले गए। तो कहा वो डरा हुआ था। हजरत ने कहा पानी पिलाए और कहा कि बात क्या है। कहा उसने बतलाया, वाक़या बतलाया कि हजरत मौलाना मैं क्या बतलाऊँ, मेरे माँ बाप अभी ज़लज़ला आया था ना, उस ज़लज़ले के अंदर मैं भी दबा हुआ था, मेरे माँ बाप भी अंदर दबे हुए थे। मैंने अपनी आँखों से देखा मेरे माँ बाप, मेरे आँखों के सामने उनकी रूह निकली है, मेरे बाप की भी रूह निकली है, मेरी माँ की भी रूह निकली है। मैंने अपने आँखों से देखा। मौलाना कई दिन गुजर गए, पेट में खाना नहीं गया। आज ये लोग राशन तकसीम कर रहे थे, खाना तकसीम कर रहे थे, हेल्प कर रहे थे। हमें खुशी हुई कि आज हमें कुछ खाना मैसर होगा। मैं जल्दी दौड़ के स्टेज पर पहुंचा कि मुझे खाना आज मिलेगा, आज मेरा भूख मिटेगी। तो जैसे ही मैं स्टेज पर गया तो उन्होंने कहा, कान में मुझे कहा कि अल्फाज कहे तो मैं खाना दूंगा। वो उन्होंने कोई अल्फाज जो अपने अल्फाज थे, जय श्री राम या किसी तरह के अल्फाज कहेंगे तो खाना देंगे। तो उस बच्चे ने चीख लगाकर कहा कि वहाँ से दौड़ा और उसने कहा मौलाना मेरे माँ बाप मेरे सामने गए, मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे मेरे उस्ताद ने और मेरे माँ बाप ने आखिरी दिन दम तक मुझे ये सिखाया था कि बेटे हर चीज़ कह लेना, लेकिन इस दिल से अल्लाह को कभी ना निकालना, इस कान से कोई और गलत ना सुनना। बस मौलाना मैंने उसी वक्त स्टेज पर से दौड़कर भागा और मैंने कहा कि मैं भूखा तो रह सकता हूँ, लेकिन अल्लाह के नाम के आगे मैं कोई सौदा नहीं कर सकता, मैं सौदा नहीं कर सकता। इसलिए लोगों
माहौल अबतर से अबतर अब अपनी ज़िंदगी को बनाने की कोशिश करें इंशाअल्लाह। नियत करें इंशाअल्लाह, ईमान के अंदर हम मजबूत होंगे इंशाअल्लाह, अपने बच्चों को ईमान पर मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह, कुरान को हम खुद सीखने की इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। हर शख्स नियत करे कि इंशाअल्लाह हम कुरान की मजलिस लगाएंगे इंशाअल्लाह, कुरान को सीखेंगे इंशाअल्लाह, एक एक आदमी कुरान के हुरूफ को सही करे इंशाअल्लाह। अल्लाह हमें नेक बनाए, मुत्तकी और परहेजगार बनाए, सुन्नत और शरीयत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। जो बात कही गई सुनी गए अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बियल अलिय्यिल वहाब, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा इन्नका मलिकुम मुक़्तदिरुम मा तशाअ मिन अम्रि यकून। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़लमना अनफुसना, अल्लाहुम्मा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। प्यारे अल्लाह, एक नज़र डाल दीजिए मौला। मौला, हम सब गुनहगार एक ही कश्ती में आकर बैठे हैं मौला, बहुत बहुत गुनाह किए मौला। आँखें गुनाहों में डूबी है मौला, ज़बान गुनाहों में डूबी है मौला, हाथ पैर गुनाहों में डूबे हैं मौला, बहुत गुनाह किए मौला। ये पूरा मजमा आकर बैठा है मौला, आपको मनाने आया है मौला। आज इन्होंने नीयत की है मौला, मौला ये अपनी ज़िंदगी को बदलने की नीयत की है मौला। आपको तो प्यार आता है ना जो ज़िंदगी बदलने की नीयत कर ले मौला। मौला मौला आजा आजा आजा, एक नज़र डाल दे मौला। आज हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा मौला। हमारा कोई नहीं है मौला, कहाँ जाए, किधर जाए, किसको कहे, कौन हमारा सुनने वाला है। ओ प्यारे रब, आप ही हमारे रब है मौला। आप तो 70 माओं से ज़्यादा रहम करने वाले हैं मौला। मौला, एक बच्चा अगर माँ को तमाचा मार दे तो माँ 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 सिर्फ इतना कहे तो बच्चे को माँ माफ़ कर दिया करती है मौला। माँ का दिल इतना प्यारा दिल होता है कि बच्चे को माफ़ कर दिया करती है मौला। ओ अल्लाह, ओ अल्लाह, आप तो 70 माओं से ज़्यादा रहम करने वाले हैं। उस माँ के दिल में रहम का मादा डालने वाली ज़ात तो आप ही की है ना मौला। ओ प्यारे रब, हम बहुत गुनाह करके आए, जानते हैं हमने आँखों से गुनाह किया, जानते हमने ज़ुबान से गुनाह किया, जानते हमने कान से गुनाह किया, जानते हमने हाथ और पैर से गुनाह किया, लेकिन आखिर आपके है ना मौला, किसी और के नहीं है मौला। आप ही के पास आए मौला, मनाने आप ही को तो आए मौला। ओ प्यारे रब, वो प्यारे रब, आप कहते हैं कि जब मेरा बंदा मेरे सामने रोता है तो मैं तड़प जाता हूँ, मुझे रहम आ जाता है कि मेरा बंदा मुझसे मांग रहा, किसी और से नहीं मांग रहा है। ओ प्यारे रब, आ जाइए आ जाइए, आज माफ़ कर दीजिए मौला। ए अल्लाह, हमें माफ़ कर दीजिए मौला। अल्लाह, आप तो बड़े करीम और रहीम हैं। इब्ने कय्यिम कहते हैं कि एक मर्तबा मैं देख रहा था कि एक माँ अपने बच्चे को मारते मारते घर से धक्का मार के बाहर निकाला और बाहर निकाल के कहा कि अब से कभी इस घर की तरफ निगाह उठा के न देखना, इस घर की तरफ कभी नजर उठा के मत देखना, कभी आना भी मत मेरे घर की तरफ। और बच्चे को धक्का मार के घर से निकाला और दरवाजा बंद कर दिया। इब्ने कय्यिम कहते हैं मैं देखता रहा कि माँ करती क्या है, बच्चा करता क्या है। बच्चा थोड़ी दूर गया और कुछ सोचने लगा, आंखों से आंसू आ गए, पलट गया, घर की तरफ आया, दरवाजा बंद था, वहीं बैठा रहा कि माँ दरवाजा खोलेगी। वहीं बैठे बैठे उसे नींद आ गई। काफ़ी देर के बाद माँ को कोई काम याद आया, दरवाज़ा खोला। जैसे ही दरवाज़ा खोला वो बच्चा उसके सोया पाया। गुस्सा तो पहले से था ही, धक्का मारा और कहा कि बेटे मैंने तुझे कहा था ना कि इस तरफ कभी नज़र उठा के मत देखना, तो फिर क्यों दोबारा इस तरफ आया है। तो उस बच्चे ने सर को उठाया, आंखों से आंसू जारी हो गए और कहा माँ मैंने नियत कर ली थी कि कभी इस घर की तरफ नहीं आऊँगा। माँ मैंने सोच लिया था कि कभी नज़र उठा के भी इस घर की तरफ न देखूँगा। माँ मैंने सोच लिया था किसी घर में झाड़ू दे दूंगा, मुझे खाने के लिए दे देगा। माँ मैंने सोच लिया था किसी घर में कुछ काम कर दूंगा, मुझे वो सोने के लिए जगह दे देगा। लेकिन मेरे दिल में ख्याल आया कि मुझे यार तो हज़ारों मिल जाएंगे, मुझे दोस्त तो हज़ारों मिल जाएंगे, लेकिन मुझे मेरी मोहब्बत करने वाली माँ कहाँ मिलेगी। माँ ये सोच कर फिर दोबारा आपके पास आया हूँ। माँ ने जब ये सुना
तो कहा, फिर उस बच्चे ने कहा कि माँ दोबारा तेरे घर की तरफ आया हूँ, अब तो धक्के मार के लात मार, इस दर को छोड़ के नहीं जाऊंगा। माँ ने जब ये सुना तो अपने बाहों को फैला कर कहा, बेटे आजा, और मेरे दिल के टुकड़े आजा, और मेरे लाल आजा, मेरे सीने से लग जा। तो तेरे दिल में ख्याल है तो तू देख लेगा कि तेरी माँ तुझसे क्या मोहब्बत करती है। तेरे दिल में ख्याल है तो तुझे पता चलेगा कि तेरी माँ तुझसे क्या अकीदत रखती है, तेरी माँ तेरा क्या ख्याल करेगी। अल्लाह अल्लाह, हम भी बहुत दूर निकल चुके थे मौला। हमने सोच लिया था तिजारत कर लेंगे काम बन जाएगा, हमने सोच लिया था कि हम कुछ काम कर लेंगे। मौला 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 मौला, अब हमें पता चला कि यार तो हजारों मिल जाएंगे, दोस्त तो हजारों मिल जाएंगे, लेकिन मोहब्बत करने वाला रब कहाँ मिलेगा। ओ प्यारे रब, ये सोचकर फिर दोबारा लौट कर आए हैं। अब आप धक्के मार दीजिए, यहाँ से निकाल दीजिए, उसके बावजूद आपका दर छोड़ के नहीं जाएंगे मरब। प्यारे अल्लाह, तेरा दर छोड़कर नहीं जाएंगे। अल्लाह, उस माँ ने अपने बाहों को फैला कर बच्चे से कहा, बेटे आजा, और मेरे दिल के टुकड़े आजा, मैं तुझे अपने सीने से लगाती हूँ। ओ प्यारे रब, आज आप भी पुकार ले कि ओ बंदे, अकोला की इस मोहम्मदी मस्जिद में बैठने वालों, आ जाओ आ जाओ, मैं तुझे अपने खुद में लेता हूँ, सीने से लगाता हूँ, आ जाओ, तुम्हें कबूल कर लेता हूँ। अल्लाह में कबूल कर लीजिए मौला। जुनैद बगदादी बनाने वाली ज़ात तो आप ही की है ना मौला। मौला, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को बनाने वाली ज़ात तो आप ही की है ना मौला। अल्लाह, निज़ामुद्दीन अवलिया को बनाने वाली ज़ात आप ही की है ना मौला। अल्लाह, मौलाना इलियास बानी तबलीग को बनाने वाली ज़ात आप ही की है ना मौला। मौला, हम जैसे निकम्मों को भी कबूल कर ले मौला। गोबर में भी फूल निकल आया करते हैं मौला, गोबर को हम देखते हैं उसमें भी फूल निकल आते हैं मौला। हम जैसे निकम्मों को अल्लाह लहलाते हुए बना दे, आपके लिए क्या मुश्किल है मौला। ओ प्यारे रब, एक नजर डाल दे अल्लाह, इन मजमों के आंखों के आंसुओं की लाज रख ले मौला, आंसुओं की लाज रख ले मौला। रोने वाला बंदा आपको बहुत पसंद है मौला। आप कहते हैं कि बंदा रो रहा है, आंसू का कतरा निकला, मैं उसे माफ कर दिया करता हूँ। अल्लाह आज माफ कर दे मौला, आज माफ कर दे मौला। अल्लाह, मुसलमान पिट रहा है मौला, जहाँ देखे मुसलमान को पीटा जा रहा है मौला। अल्लाह, करम का मामला फरमा दीजिए। अल्लाह, मजलूम के अल्लाह रहा, अल्लाह मजलूम की मदद फरमा, अल्लाह मजलूम की मदद फरमा। जहाँ भी मजलूम पर या अल्लाह जुल्म हो रहा है, अल्लाह उनकी मदद फरमा दीजिए मौला। हम सबको कबूल फरमा, जो परेशान हाल उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो मुसीबत ज़दा उनकी मुसीबत को दूर फरमा, जो बीमार है उन्हें शिफाए कामिला आजिला मुस्तकिर्रा अता फरमा। अल्लाह, जो कि अल्लाह घर के एतबार से परेशान, उनकी परेशानियों को दूर फरमा दीजिए मौला। घर को जन्नत वाला घर बना दीजिए, कर्ज मुब्तला खजाना गैब से कर्ज पूरा फरमा दीजिए मौला। अल्लाह, ये मकतब जो मदरसा चल रहा है, अल्लाह इसे भी कबूल फरमा लीजिए। दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियात से माला माल फरमा। उलमा सुलहा बुजुर्गान दीन की निस्बत यहाँ शामिल हाल फरमा दीजिए मौला। अल्लाह, इनको या अल्लाह खूब तरक्की अता, खूब मकबूलियत अता फरमा मौला। अल्लाह, इनसे खूब दीन का काम, दीन मतीन का काम ले लीजिए। यहाँ के एक बच्चों को कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह, एक भी बच्चा ज़ाये चला जाए, अल्लाह जिम्मेदार का हाल तो कुछ और होता है, उस्ताद का हाल तो कुछ और हुआ करता है। अल्लाह, एक भी बच्चे को ज़ाये न जाने देना मौला। अल्लाह, हर बच्चे को कबूल फरमा लीजिए मौला। अल्लाह, जो परेशान हाल उनकी परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह, बहुत से घर ऐसे होंगे, अब हम खाना खा के बैठे हैं या अभी घर जाके खाना खाएंगे, लेकिन कितने घर वो होंगे मौला जो अभी तक के मौला उनके घर में खाना नहीं पहुंचा होगा मौला। अल्लाह, बच्चा माँ से कहता होगा, अब्बू कब आएंगे, खाना लेकर आएंगे कि मेरा पेट भरे। बाप बेचारा रात को आता होगा देर से और बीवी को कहता होगा, बच्चे को बहला फुसला के सुला दो ताकि मैं घर में दाखिल हो जाऊं। जैसे ही जब माँ क्या करती होगी, वहाँ पर डेगची रख देती होगी, पानी गर्म करने रख देती होगी और बच्चों को कहती होगी, खाना पक रहा है, बेटा भी सो जाओ, मैं अभी खाना पक जाए तो मैं तुम्हें कहती हूँ। बच्चे सो जाते होंगे, वो शौहर को कहती होगी, इशारा करती होगी, आ जाओ बच्चे सो गए। वो बेचारा शौहर घर में दाखिल होता होगा, चुपचाप आके सो जाता होगा और सुबह जल्दी उठता होगा कि कहीं बच्चे उठ ना जाए और बच्चे कहे नहीं कि अब्बा कुछ लेकर नहीं आए। वो जल्दी उठता होगा और करीब जाता होगा, बच्चे के पेशानी को चूम कर कहता होगा कि वाह बेटा, मैं तेरा कैसा मनहूस बाप हूँ कि तेरे लिए रोटी का टुकड़ा नहीं ला पाया।
अल्लाह हम तो ज़मान की चटखनियों के पीछे पड़े हैं मौला, अच्छे अच्छे गिज़ाओं को उड़ा रहे हैं मौला, लेकिन कौम बेचारी कितनी ऐसी है कि घर में कई कई दिन के पाके है मौला। ओ प्यारे रब, हमें या तो उन तक पहुंचा दे, अगर हमारे पास कुछ ना हो तो हमें अल्लाह ऐसी तौफीक अता फरमा दे कि रात को उठकर इनके लिए दुआएं मांगे मौला। अल्लाह हमें वो सलीका अता फरमा दे मौला। अल्लाह इसी लॉकडाउन में वाक़या सुना कि एक माँ बेचारी गोद में बच्चा है, कई दिन तो गुजर गए, खाना पेट में नहीं गया, उसका सीना का छाती का दूध भी सूख चुका था। वो बच्चा रो रहा था कि माँ दूध पिलाए, लेकिन उस बच्चे को क्या पता कि माँ के छाती का दूध सूख चुका है। खाना न जाने की वजह से वो माँ इधर देखती है, कभी उधर देखती है कि कोई खाना लेकर आए। काफ़ी देर हो गई, बच्चा रोता रहा, बच्चे को तड़पता माँ देख नहीं पाई, इधर देखी उधर देखी, आगे देखी पीछे देखी, जब कोई नहीं आया तो अपनी ज़बान को बच्चे की तरफ बढ़ाया और कहा, बेटा इस ज़बान को चाट ले, तेरे पास देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। ओ प्यारे रब, ओ प्यारे रब, ओ प्यारे रब, अल्लाह अल्लाह जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह जो रिस्क के एतबार से परेशान, उनकी परेशानियों को दूर फरमा दीजिए मौला। अल्लाह जो मांगा न मांगा मांगने से कबूल फरमा। अल्लाह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जितने भी खैर के लाइन से दुआ मांगे हम भी मांगते हैं। शुरू में से नजात मांगे, नजात मांगते नजात अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। आमीन।